हर कर्म अपना है, कर्म हमेशा सोच समझ कर करे। सीता के राम थे रखवाले, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी बड़े शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शन धारी थे, जब तीर चुभा तब कोई नहीं। लक्ष्मण जी भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सहसैया पे पड़े पितामह थे, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच है देवेंद्र दुनिया वाले, संसार में अपना कोई नहीं। कौन से बुरे कर्म से बचना चाहिए? बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बददुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।